हेलो एवरीवन। अभी आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राधा स्वामी विद्यापीठ। इसमें हम सबसे पहले आपको पॉलिटी के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटी की फर्स्ट क्लास। सबसे पहले हम भारत की अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में क्या क्या जिक्र है। अनुसूची एक ऐसा विषय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी जो बढ़कर अब 12 हो गई हैं, जिसमें पहली अनुसूची जिसमें भारत, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख है और उन्हीं पदाधिकारियों का जो शपथ का उल्लेख है वो हमारी संविधान के तीसरी अनुसूची में वर्णित है। अब आते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में यह जिक्र है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो भारतीय संसद है इसमें 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राज्यसभा होती है तो राज्यसभा में सीटों का जो वर्णन होता है वो जैसे कि हमारे भारत में कई सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये इनमें राज्यसभा की सीटें कितनी हैं इनका वर्णन चौथी अनुसूची में है। जैसे बिहार में राज्यसभा की सीटें 16 हैं, बंगाल में भी 16 हैं, यूपी में 31 और उड़ीसा में 10 है। तो इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में है। आगे बढ़ते हैं अनुसूची 5। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट एवं अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का वर्णन है। छठी अनुसूची में भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजाति का उल्लेख है। देखिए 5वीं अनुसूची में क्या है, पूरे भारत की बात हो रही है और लेकिन छठी में है सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आया था यूपीएससी में कि किस अनुसूची में जनजातीय प्रदेशों की व्यवस्था एवं प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे 5वीं एवं छठी अनुसूची इसका सही उत्तर होगा, जो पूछा हुआ प्रश्न। अब आते हैं 7वीं अनुसूची। संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियों का जो वर्णन है ये 7वीं अनुसूची में है। अच्छा, ये संघ, राज्य और समवर्ती सूची है, इसके बारे में हम लास्ट में आपको कुछ बताएंगे। अगली अनुसूची है 8वीं अनुसूची। इसमें भाषा का वर्णन किया गया है। देखिए शुरू में 14 भाषा थी जो बाद में संशोधित होकर 22 भाषा इसमें उल्लेख किया गया। तो 22 भाषा में जो शुरू में तो 14 थी, बाद में फिर 21वां संशोधन हुआ जिससे एक भाषा सिंधी भाषा इसमें ऐड किया गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसके फलस्वरूप इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन? कोंकणी, मणिपुरी एवं नेपाली। नेपाली विदेशी भाषा है। फिर 92वां संशोधन हुआ जिससे 4 भाषाएं जोड़ी गई, संथाली, मैथिली, बोडो एवं डोगरी। अगली है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में एक संशोधन हुआ, पहला संशोधन 1951, जिसमें भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था का उल्लेख किया गया। भूमि सुधार कहने का मतलब जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख 9वीं अनुसूची में किया गया। तो प्रश्न आता है कि किस संविधान संशोधन के फलस्वरूप 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था का उल्लेख किया गया। तो पहला संविधान संशोधन वर्ष पूछे तो 1951। इसी तरह से 10वीं अनुसूची है। ये जो 9वीं से 12वीं अनुसूची है ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैंने अलग से एक बॉक्स में डाला हुआ है समझने के लिए। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ये लाया गया। इसमें दल बदल से संबंधित उल्लेख है। अब आते हैं 11वीं अनुसूची। इसमें भी संशोधन हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि 1992 में ये संसद में पेश हुआ लेकिन ये लागू 1993 में हुआ, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया। मतलब गांव स्तर पर
जो शक्तियों का बंटवारा था ये 11वीं अनुसूची के तहत किया गया। ये प्रश्न पूछता है कि गांव स्तर पर शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस अनुसूची में किया गया या किस अनुसूची के तहत किया गया, तो 11वीं अनुसूची। अच्छा, इसमें कार्य करने के लिए 29 विषय रखे गए। 29 विषय में बहुत सारे विषय हैं, जिसमें प्रमुख जैसे कि समझने के लिए पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण का विकास कैसे होगा, गरीबी का उन्मूलन कैसे होगा, जो गांव के बाजार हैं, पीने का पानी है, उसका व्यवस्था कैसे किया जाएगा। तो ये सारे विषय हैं जिसमें कुल मिलाकर 29 विषय दिए गए हैं। अगला 12वीं अनुसूची, जो 74वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। ये संशोधन 1992 से 1993 में हुआ। तो यहाँ भी है कि 1992 में यह संसद में पेश हुआ, लेकिन 1993 में यह लागू हुआ, जिसमें नगर पालिका का उल्लेख है। इसमें भी कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए। 18 विषय में जैसे शहरों में बिजली की व्यवस्था, भूमि पर अनाधिकृत रूप से कोई कब्जा ना करे, इस पर ध्यान देना, सड़क पुल का निर्माण, अग्निशमन सेवा, बूचड़खानों और चर्म शोधन नाले जो होता है उसका विनियमन, अर्थात स्थानीय लोगों के कल्याण हेतु जो कार्य किए जाते हैं वो सब इस अनुसूची के तहत किए गए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट नोट हैं, जैसे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्धित सूची में शामिल किया गया है, जो है शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण एवं न्याय का प्रशासन। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। दूसरा है, संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिसका उल्लेख राज्य और संवर्धित सूची में नहीं है। कुछ विषय ऐसे हैं जिनका उल्लेख राज्य में और संवर्धित सूची में नहीं है, उन विषय पर संसद जो है कानून बना सकती है। साथ ही संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या करार को कार्य रूप देने के लिए समूचे देश या उसके किसी भी भाग के लिए कोई भी विधि बना सकती है। विधि मतलब कानून बना सकती है। अगला है, आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 250 अनुच्छेद के तहत। अब जैसा कि कहा था सूची के बारे में कुछ विशेष जानकारी, तो विशेष जानकारी ये है कि इससे संबंधित कुछ विषयों का विवरण है जो इस प्रकार है। संघ सूची जो केंद्र की सूची है, इसमें कुल 100 विषय हैं, जिसमें जनगणना, बैंक, रेल, खाने एवं खनिज, युद्ध एवं संधि, रक्षा जैसे कि सेना हो गया, वैदेशिक मामले, विदेशियों का आना जाना इत्यादि का उल्लेख है। ये सारे पूछते हैं प्रश्न, इसको ध्यान से देखेंगे। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं, लेकिन मूलतः इसमें 66 विषय थे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जैसे कि प्रशासन, पुलिस, सार्वजनिक स्थान, सिंचाई एवं सड़कें, न्याय इत्यादि। और अंतिम है संवर्धित सूची। इसमें कुल 52 विषय, जिसमें मूलतः 47 विषय हैं, जैसे शिक्षा, वन, पशु एवं पक्षियों की रक्षा, नामतौल, नियोजन, मजदूर, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन इत्यादि। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको कोई भी प्रश्न या कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।